हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.2 के जो हमारे पास क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। इसमें 16th क्वेश्चन है हमारे पास। डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें एपी की सीरीज फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि जो थर्ड टर्म है हमारे पास A3 है वो हमें दिया हुआ है 16 एंड जो A7 है वो A5 से 12 टर्म्स एक्स्ट्रा है। मतलब अगर हम A7 माइनस A5 करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। A3 इज इक्वल टू 16। अभी AN को हम A3 की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अभी N के प्लेस पर हम 3 पुट करेंगे, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। A3 क्या है हमारे पास 16, तो A3 के प्लेस पे 16 पुट किया। 16 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। जो सेवंथ टर्म है हमारे पास वो फिफ्थ टर्म से 12 टर्म एक्स्ट्रा है। अभी A7 को अगर हम फाइंड आउट करें इस फॉर्मूले से लिखे तो हमारे पास क्या आएगा, A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। क्या आ गया, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे A5 क्या आएगा हमारे पास, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अभी इक्वल टू 12। A7 माइनस 1 60 माइनस A ऐसे ही माइनस 4D। A से माइनस A कैंसिल, 6D में से हम 4D माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 बचेगा। 6D माइनस 4D क्या है हमारे पास, 2D इज इक्वल टू 12। 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, D इज इक्वल टू 12/2। 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। D की वैल्यू है हमारे पास 6। अभी D की वैल्यू 6 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D। इसमें पुट करेंगे क्या आएगा, 16 प्लस A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, 2 इंटू 6। 2 इंटू 6 क्या है 12। 16 इज इक्वल टू A प्लस 12। अभी इस 12 को इधर शिफ्ट किया हमने, ये माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 12 इज इक्वल टू A की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, AP सीरीज फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, A1 A2 A3 ऐसे ही और टर्म्स चाहिए। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, AD, यही हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तभी हमारे पास वैल्यू आएगी। A फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 4। अभी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A प्लस D, ये फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म के लिए। A2 इज इक्वल टू 4, A1 है हमारे पास 4 एंड D क्या है हमारे पास 6। A2 क्या आ गई हमारे पास 6। ऐसे A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D। अभी A2 क्या है हमारे पास 10 प्लस 6 ये आ गई हमारे पास 16। इसी तरह हमारे पास सीरीज हो गई 4 10 16 22 एज सो ऑन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अभी हमारे पास सीरीज दी हुई है, AP सीरीज क्या है 3 8 13 जो कि 253 तक जाती है। अभी हमें लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, ये जो AP की टर्म हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है ना, इसको हम टर्न कर देंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने पे क्या आएगा, पहली टर्म क्या हो जाएगी 253। ऐसे 253 में से हम D माइनस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म, वैसे नेक्स्ट और जो ये 8 3 है ये हमारे पास लास्ट टर्म हो जाएगी। अभी D की वैल्यू क्या आई हमारे पास, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5। D की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अभी हमने जो AP सीरीज थी उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने पे A क्या हो गया हमारे पास 253। ऐसे ही अभी हम D फाइंड आउट करें तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A प्लस D होना चाहिए, मतलब A प्लस D होना चाहिए हमारे पास। लेकिन हमने जो AP की सीरीज थी हमारे पास उसको रिवर्स किया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास -5। 253 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 248।
ऐसे ही इसमें से 4 माइनस किया तो 243, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट जो टर्म्स है शुरू की वो। अभी ए क्या है 253, डी क्या आएगा हमारे पास 82 माइनस A1, सो 82 क्या है हमारे पास 248 माइनस 253, सो डी क्या है हमारे पास -5। अभी एन क्या फाइंड आउट करना है हमें, मतलब कौन से नंबर की सीरीज फाइंड आउट करनी है, 20 जो सीरीज हमें फाइंड आउट करनी है वो 20 है, सो एन की वैल्यू क्या हो गई 20। अभी फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एन की तो कोई वैल्यू गिवन नहीं है हमारे पास, सो A20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 253, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, सो 253 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू -5, 19 इंटू -5 क्या है हमारे पास 253 माइनस 95, 253 में से हम -95 करेंगे तो हमारे पास A20 क्या आएगा 158। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म NAP इज 24। कोई AP है हमारे पास जिसकी फोर्थ और एट्थ टर्म को अगर हम प्लस करें तो उनका सम आएगा हमारे पास 24, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, और जो सिक्स्थ और 10th टर्म है उसको हम प्लस करें तो हमारे पास 44 आएगा। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, सो हमें AP की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अगर फोर्थ और एट्थ टर्म का जो प्लस है मतलब सम है वो हमारे पास 24, और सिक्स्थ और 10th टर्म का जो सम है हमारे पास वो 44 हो। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अभी हम A4 फाइंड आउट करेंगे, A4 फाइंड आउट करेंगे, फिर A8, सो A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। सो A4 क्या है हमारे पास A4 इज इक्वल टू A प्लस 3 इंटू डी। A6 फाइंड आउट करेंगे, A6 क्या है हमारे पास A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। सो A6 आ गया हमारे पास A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। ऐसे ही A8 और A10 आया हमारे पास A8 इज इक्वल टू A प्लस 7D, एंड A10 आया हमारे पास A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। अभी A4 एंड A8 को प्लस रखेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा 24। A4 प्लस A8 हमारे पास क्या दिया हुआ है 24 के इक्वल। सो A4 क्या है हमारे पास A प्लस 3D, एंड A8 है A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A 2A हो गया हमारे पास, ऐसे 3D प्लस 7D हो गया हमारे पास 10D इज इक्वल टू 24। इनमें से हम 2 को कॉमन लेंगे, सो 2 यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ बचा हमारे पास A प्लस 5D। इस 2 को इधर शिफ्ट किया तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर 24 आएगा। सो 2 1 जा 2 एंड 2 12 जा 24। इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास A प्लस 5 इंटू डी इज इक्वल टू 12, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। ऐसे ही A6 प्लस A10 हमारे पास 44 के इक्वल है। सो A6 क्या है A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D, A10 है हमारे पास A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। सो A प्लस A 2A, ऐसे ही 5D प्लस 9D हमारे पास 14D हो गया। अभी इज इक्वल टू 44, इसमें से भी हमने 2 कॉमन लिया, सो क्या बचा हमारे पास A प्लस 7D। इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। इक्वेशन क्या आई नेक्स्ट A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 एंड A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, A से A कैंसिल हो गया। ऐसे ही 7D में से 5D हमने माइनस किया तो 2D इज इक्वल टू 22 में से 12 माइनस किया तो 10। इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, D इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अभी ये जो D की वैल्यू 5 आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास A प्लस 5D इज इक्वल टू
12 इसमें पुट किया इस d के प्लेस पर। सो क्या आएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 एंड a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। 5 इंटू 5 25, ये आ गया हमारे पास a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। इस 25 को इधर शिफ्ट किया तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, 12 माइनस 25 किया, सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। अभी हमारे पास a की वैल्यू है -13, d की वैल्यू है 5। सो इससे हम नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। a2 क्या है हमारे पास, a प्लस d, सो a क्या है -13 प्लस 5, जो a2 आई हमारे पास -8 हो गई। a2 की वैल्यू हमारे पास -8 हो गई। ऐसे ही a3 हमारे पास a2 प्लस d इज इक्वल टू, a2 क्या है हमारे पास -8, सो -8 प्लस d की वैल्यू थी हमारे पास 5, सो -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3। ऐसे ही इसको हम एक अल्टरनेटिव से भी सोल्व कर सकते हैं, जो कि है a3 इज इक्वल टू, ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो अभी हम a3 फाइंड आउट कर रहे हैं। सो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। क्या हो गया, a प्लस 2 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या थी -13 प्लस डी की वैल्यू क्या थी 5, 5 इंटू 2 10, -13 प्लस 10 इज इक्वल टू -13। ये हो गए हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स, -13, -8 एंड -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7000? सो हमारे पास क्वेश्चन है कि कोई पर्सन है हमारे पास सुब्बा राव, वो किसी भी प्लेस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं 1995 में। उनके सैलरी उस टाइम है 5000 रुपीज़। हर साल उनकी जो सैलरी है वो 200 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है उनकी सैलरी का 200 रुपीज़ ईच ईयर। सो किस ईयर में उनकी सैलरी 7000 रुपीज़ हो जाएगी। सो क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग क्या कहाँ से हुई थी 5000 रुपीज़, नेक्स्ट ईयर कितने हो गए 5200, क्योंकि 200 रुपीज़ प्लस हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर कितने हो गए 7400, ये हो गए हमारे पास फर्स्ट टर्म्स। सो ए क्या है हमारे पास 5000, ऐसे डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। सो a2 क्या है हमारे पास 5200 माइनस a1 क्या है हमारे पास 5000, 5200 माइनस 5000 क्या है हमारे पास 200, डी आ गया हमारे पास 5000। अभी लेट आफ्टर nth ईयर हिज सैलरी बी 7000, मतलब जो हमारे पास ईयर मांगे है कि कितने साल बाद उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, उसको हम n कंसिडर कर रहे हैं। सो ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी ए एन पर उनकी सैलरी कितनी होगी 7000, सो 7000 इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास 5000, n क्या है, n अभी हमारे पास दिया नहीं हुआ, सो n को एज इट इज रखेंगे n माइनस 1। अभी d क्या है 200, सो इस 5000 को हमने इधर शिफ्ट किया, 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। सो 7000 में से हमने 5000 माइनस किए, क्या आ गया हमारे पास 2000। इस 200 को इधर शिफ्ट किया तो ये डिवाइड में हो गया, 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। अभी 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो अभी इस वन को हमने इधर शिफ्ट किया तो क्या है n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11। सो 11 ईयर्स बाद जो सुब्बा राव है उनकी सैलरी 7000 रीच कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, देन increased her weekly savings by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving become 20.75, find n। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कोई लेडीज है रामकली, वो हमारे पास एक ईयर के स्टार्टिंग में, ये हमारे पास ईयर है मान लीजिए, इसके स्टार्टिंग के वीक में 5 रुपीज़ सेव करती है। अभी हर वीक उसके जो सेविंग है वो 1.75 रुपीज़ बढ़ रही है। सो 5 प्लस 1.75, ये हो गया हमारे पास 6.75, ऐसे इंक्रीज करती करती जा रही है। सो
कब मतलब कितने वीक के बाद उनकी जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज़ तक पहुंचेगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हमारे पास डी क्या दिया हुआ है, मतलब चेंज कितना हो रहा है 1.75। सो ए क्या है हमारे पास 5, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 5 और चेंज कितना हो रहा है डी इज इक्वल टू 1.75। हर वीक 1.75 इंक्रीज हो रहे हैं रुपीज़। एंड ए एन क्या दिया हुआ है हमारे पास 20.75। सो हमें एन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन की वैल्यू हमारे पास 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 5 एंड एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो एन माइनस 1 इंटू 1.75। इस 5 को हमने इधर शिफ्ट किया। सो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। अभी 20.75 में से हमने 5 रुपीज़ माइनस किए तो क्या आया 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। इस 1.75 को इधर शिफ्ट किया तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। अभी हम 25 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 25 7 जा 175 एंड 25 6 जा 150 और यहाँ पर क्या है हमारे पास 7 एंड 5 75। तो सो 25 3 जा 75 63 डिवाइडेड बाय 7। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 7। इस एन 1 को इधर शिफ्ट किया हमने। सो एन इज इक्वल टू 63 बाय 7 प्लस 1। अभी n इज इक्वल टू इसका हमने एलसीएम लिया तो क्या आया हमारे पास डिवाइडेड बाय 1। 7 इंटू 1 7। अभी 63 इंटू 1 63 प्लस 7 इंटू 1 7। अभी 63 प्लस 7 कितना हो गया हमारे पास 70 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 जा 7 एंड 7 10 जा 70। n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 10। जो रामकली है उसको 10 वीक्स लगेंगे, उसकी जो सेविंग्स है उसको 20.75 पर पहुंचने में। आज के लिए इतना ही। हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है 5.2 ये यहीं तक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।